हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, उनके आस पड़ोस में रिश्तेदार में कोई सीनियर सिटीजन है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो हर एक सीनियर सिटीजन के पास पहुँच जानी चाहिए। सीनियर सिटीजन ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल की उम्र को पार कर चुका है, लेकिन कुछ कैटेगरी में 55 और कुछ कैटेगरी में 50 साल के लिए भी, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। सीनियर सिटीजन हमारे देश का ऐसा तबका, ऐसा हिस्सा है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी देश के लिए काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो जाने अनजाने में गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करने की कोशिश करती है। दोस्तों, हम सरकार की नीतियों के ऊपर ना जा कर के हम सिर्फ इस वीडियो के अंदर ये बताने वाले हैं 2025 का साल स्टार्ट हो चुका है और सीनियर सिटीजन को 34 यानी कि 34 ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सीनियर सिटीजन का सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल एक ही दर्द है कि जो रेलवे का डिस्काउंट है वो इन्हें कोविड में बंद कर दिया था, जिसके बाद में अभी तक बहाल नहीं किया गया है। 40 से 50% तक का उनको रेल की टिकट में डिस्काउंट मिलता था। खैर दोस्तों, इसके अलावा आपको और 34 बेनिफिट मिल रहे हैं। तो देर न करते हुए सीनियर सिटीजन को 2025 में मिलने वाले 34 बेनिफिट्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे के पूरे 34 यानी कि 34 ऐसे बेनिफिट्स की बात करने वाले हैं जो सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलने वाले हैं। 2025 की बात करें या पहले की भी बात करें, जो सीनियर सिटीजन को इतने बेनिफिट्स मिल रहे थे, हालांकि ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में हैं, किस स्टेट के अंदर हैं और क्या ओवरऑल आपकी प्रोफाइल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन होते कौन है। इनकम टैक्स के अंदर या नॉर्मल कहीं पर भी हम सीनियर सिटीजन को 4 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है नॉर्मल व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम है वो नॉर्मल व्यक्ति कहलाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो 60 साल से तो ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो 80 साल से भी उम्र ज़्यादा है, उसकी उम्र क्रॉस कर गई है 80 साल से भी, तो वह सुपर सीनियर सिटीजन कहलाता है। यहाँ पे बैंक वालों और इनकम टैक्स वाले इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। और एक और कैटेगरी इनकम टैक्स ने बना दी थी, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 75 साल को पूरा कर चुका है वो कहलाता है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। इनको भी एक बेनिफिट इनकम टैक्स में मिलता है। तो सारे के सारे बेनिफिट्स हम जान लेते हैं। सबसे पहला हम बात कर लेंगे इनकम टैक्स के अंदर टैक्स स्लैब की या टैक्स रेजाइम की। आपको पता होगा ओल्ड और न्यू 2 तरह के टैक्स रेजाइम है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में आ जाते हैं 1/4/2024 से लेके 31/3/2025, फाइनेंशियल ईयर होगा 24-25, असेसमेंट ईयर होगा 25-26। आपकी इनकम अगर 3 लाख तक है तो आपको 0% टैक्स देना है, मतलब 1 भी रुपया टैक्स आपको नहीं देना है। तो न्यू टैक्स रेजाइम में अंदर 3 लाख की टैक्स फ्री इनकम सभी व्यक्तियों के लिए है और 3 से 7 वालों को 5% टैक्स देना है, 7 से 10 वालों को 10% देना है, 10 से 12 लाख वालों को 15% देना है, 12 से 15 लाख वालों को 20% देना है, 15 लाख से ऊपर इनकम जो हो जाती है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा।
वहीं पर बात कर लेंगे ओल्ड टैक्स रेजाइम की। ओल्ड और न्यू दो हैं यहाँ पे। एटीसी वगैरह की बहुत सारी डिडक्शन आपको मिलती है। सेम फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए 2.5 लाख यहाँ पे टैक्स फ्री लिमिट है। 2.5 से 5 लाख पर 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख पर 20% टैक्स और 10 लाख से ऊपर आपको 3% टैक्स, 30% टैक्स देना है। लेकिन पहला बेनिफिट जो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं आपको मिलता है हायर टैक्स स्लैब। दोस्तों अगर आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाते हैं, क्योंकि न्यू में तो मैंने आपको बता ही दिया सभी व्यक्ति के लिए 3 लाख तक टैक्स फ्री है, लेकिन वहाँ डिडक्शन एग्जेम्पशन, हालांकि टैक्स फ्री अमाउंट तो 7 लाख या अगर पेंशन आती है तो 7,75,000 तक हो जाती है। लेकिन आईटीआर भरने की लिमिट ये है जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख। और अगर आपकी सीनियर सिटीजन अगर आप हैं, मतलब 60 साल से लेकर के अगर आप 80 साल तक हैं तो 3 लाख तक सारी की सारी छूट लेने के बाद अगर आपकी आ जाती है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, तो 5 लाख तक की इनकम अगर आपकी आ जाती है तो ना तो आपको आईटीआर भरनी है, ना ही आपको टैक्स देना है। इनकम टैक्स के अंदर बहुत तरह की डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस होती है। इसके अलावा एफडी भी वो व्यक्ति कराता है, आरडी भी कराता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर से भी ब्याज आता है। तो ये सारा ब्याज मिलकर के 50,000 रुपये तक आपको छूट मिल जाएगी। इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स का सेक्शन 80 टीटीबी बोलता है, लेकिन यह आपको मिलेगा सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजाइम में। इसके अलावा आईटीआर भरने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों हमने शुरू के अंदर ही आपको एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बताया था। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 75 साल या उससे ज़्यादा का हो चुका है तो इनकम टैक्स का सेक्शन 194P बोलता है, अगर ऐसा स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का एक ही बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट में उसकी पेंशन आती है, ब्याज आती है, तो उस व्यक्ति को आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसे अपने बैंक में जाना पड़ेगा, उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे सेक्शन 194P का फ़ायदा उठाना है, मेरी आईटीआर मुझे नहीं भरनी है। तो आपका जितना भी टैक्स बनेगा डिडक्शन एग्जम्पशन इनकम टैक्स में जमा कर देंगे और आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी नहीं होने वाली है। इसके बाद दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पूरे साल का जो टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा का बन जाता है तो सरकार कहती है हमें 15%, 45%, 75%, 100% ये हमें 3-3 महीने में पहले ही दे दो, या अप्रैल, मई, 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को और 15 मार्च को देना है। तो क्या हुआ कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आईटीआर भरते समय आपको ब्याज लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, किसी भी तरह का कोई आपको बिजनेस की इनकम नहीं आती है, आपको सैलरी, पेंशन, रेंट, कोई भी शेयर मार्केट की अदर सोर्स की इनकम आती है, तो आपको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आईटीआर भरते टाइम ही आप अपना टैक्स दे दे अगर कोई भी टैक्स आप पर बनता है तो। इसके अलावा अगला बेनिफिट जो एक सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। दोस्तों जान है तो जहान है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आयकर अधिनियम की धारा 80D जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात करती है, नॉर्मल कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम है उसको इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स रेजाइम में 25,000 की छूट मिलती है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50,000 तक का भी अपना इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो आपको 50,000 तक की भी छूट मिल जाने वाली है। इसके बाद में मेडिकल एक्सपेंडिचर अपने
अपने सेहत के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कोई खर्चा किया तो इनकम टैक्स का सेक्शन 80D बोलता है कि एक्सपेंडिचर है जो नॉर्मल व्यक्ति के पेरेंट्स, मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर ए और उसके माता पिता 60 साल से कम हैं तो उनको तो मिलेगी 25,000 का बेनिफिट, लेकिन अगर उसके माता पिता 60 साल से ज़्यादा हैं तो उसको 50,000 तक उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर का ऊपर कोई भी खर्चा करता है तो उस व्यक्ति को 50,000 तक की छूट इनकम टैक्स में ओल्ड टैक्स रेजाइम में मिल जाने वाली है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़। भगवान ना करे कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जो इनकम टैक्स के सेक्शन 80 DDB के अंदर 40,000 की छूट मिलती है, लेकिन सीनियर सिटीजन को 1 लाख की छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80 DDB के अंदर मिलने वाली है। इसके बाद में ऑनलाइन ज़माना है, डिजिटल ज़माना है और आपको भी पता होगा ITR वगैरह सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन भरने वाली है। लेकिन अभी भी अगर आप 80 साल से ज़्यादा हैं और आप इस ऑनलाइन के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं क्योंकि आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब आप पहले ITR का फॉर्म होता था उसको प्रिंट आउट लेकर के या फॉर्म इनकम टैक्स ऑफिस से लेकर के उसको भरना पड़ता था। तो अगर आप ITR 1 का फॉर्म, ITR 4 का फॉर्म भर रहे हैं तो आप मैन्युअली भी भर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इनकम टैक्स स्क्रूटिनी का मतलब होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई डाउट हुआ आपके ऊपर कि आपने अपनी ITR सही से नहीं भरी है, आपने अपने डिडक्शन एग्जम्पशन गलत ली या तो आपको स्क्रूटनी में ले लिया जाता है। फिर आपके अंदर डिटेल से चीज़ें पूछताछ की जाती है और आजकल तो आप मानेंगे नहीं दोस्तों, सारी की सारी स्क्रूटनी फेसलेस हो जाती है। कोई ऑफिसर का पता ही नहीं चलता कौन है कौन, आप किसे समझाएंगे कि मैंने गलती नहीं की है। तो सीनियर सिटीजन हैं जिनको बिजनेस में इनकम नहीं आती है उनको इनकम टैक्स के अंदर केस है, स्क्रूटिनी के अंदर नहीं लिया जाने वाला है, तो यह भी आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद है दोस्तों हायर एग्जम्पशन लिमिट फॉर फैमिली पेंशन। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एक्सपायर हो चुका है और उसकी पेंशन किसी और व्यक्ति को मिल रही है, मान लीजिए हस्बैंड की पेंशन वाइफ को मिल रही है, तो इसको फैमिली पेंशन बोलते हैं। तो नॉर्मली पहले यह 15,000 की छूट आपको मिलती थी या 1/3 इन दोनों में से जो कम हो। अब अगर आप न्यू टैक्स रेजाइम में जाते हैं तो 15 की जगह आपको 25,000 की एडिशनल टैक्स रिलीफ मिलने वाली है अगर आपको मिलती है फैमिली पेंशन। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने की रुचि रखते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इंट्राडे और FNO में ना करें। आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स में पैसा लगा कर रखें, जैसे आप FD में पैसा लगाकर भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे शेयरों में पैसा लगाकर भूलते हैं और 12 महीनों के बाद किसी शेयर को बेचते हैं तो उसमें जो कमाई होती है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है। पहले ये 1 लाख तक माफ़ थी दोस्तों, लेकिन अब ये 1.25 लाख तक माफ़ हो चुकी है। मान लीजिए आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं, 80 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, 5 लाख वैसे आपकी माफ़ है प्लस ये 1.25 लाख ये माफ़ हो जाएगी। अगर आपकी ओनली टर्म कैपिटल गेन है तो 6.25 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रेजाइम में सुपर सीनियर सिटीजन को 80 साल से ज़्यादा होने वालों को एक भी टैक्स यहाँ पे नहीं देना होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी जो रिक्वायरमेंट है, फंड है या उससे बड़े ही स्मूथली और बड़े ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इसके बाद एक सीनियर सिटीजन, एक रिटायर पर्सन जब 60 साल का हो जाता है तो कई बार उसके पास में कुछ इकट्ठा पैसे आता है, तो उसको क्या वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इन्वेस्ट करने के लिए वो भागते हैं FD की तरफ या RD की तरफ। तो हायर इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल पर। हम बात करें आधा परसेंट आपको FD पर अगर नॉर्मल व्यक्ति को 7% मिल रहा है तो एक सीनियर सिटीजन को 7.5% मिलने वाला है। और वहीं पर अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है तो 80 साल से ज़्यादा हैं तो आपको नॉर्मल व्यक्ति को 7 मिल रहा है तो आपको 8% का ब्याज मिलने वाला है। तो यह बेनिफिट सिर्फ सीनियर सिटीजन
को ही मिलता है, नॉर्मल व्यक्ति को उनको ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है। अगर आप करते हैं 15, अब बात करते हैं 15H फॉर्म की। दोस्तों, दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक 15G होता है और एक 15H होता है। तो अगर आप एक 60 साल से ज़्यादा व्यक्ति हैं और आपको कोई भी इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाएं तो इनकम टैक्स का सेक्शन 194 बोलता है कि 5,000 रुपये से ज़्यादा कोई कंपनी आपको डिविडेंड देगी तो आपका TDS काट लेगी। इसके अलावा FD में अगर आपका ब्याज है तो वो वहाँ पर TDS काट लेगी। लेकिन आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, मैंने आपको बताया, न्यू के अंदर तो 3 लाख होती है सभी के लिए, और ओल्ड में 60 से 80 साल वालों के लिए 3 लाख है और 80 से ज़्यादा वालों के लिए 5 लाख है। अगर इससे आपकी इनकम कम है तो इसका यह मतलब है कि आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्म 15H अगर आप जमा करवा देंगे तो आपको TDS नहीं काटा जाएगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं हायर TDS डिडक्शन। TDS तो कटता है लेकिन आपकी थोड़ी अमाउंट पे ना कटकर ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी, फिर आपका TDS कटने वाला है। इनकम टैक्स का सेक्शन 190A वो बात करता है, अगर आपकी TDS है और आपको FD है, अगर आपकी RD है और उस पर ब्याज मिलता है, तो ऐसी कोई भी व्यक्ति जिसको 40,000 से ज़्यादा का ब्याज मिलता है उसका 10% TDS काट लिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 तक कोई भी TDS नहीं कटने वाला है। तो आप भी 194A सेक्शन में अंदर ज़्यादा अमाउंट के ऊपर अपना TDS कटेगा, ना कि कम अमाउंट पर कटने वाला है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया रूल निकाला था कि ITR भरना मैंडेटरी हो जाएगा अगर आपका किसी ने TDS काट लिया है और TCS कलेक्ट कर लिया है। दोस्तों, वैसे तो आपका TDS अगर कट गया है गलती से और आपकी इनकम इतनी नहीं है तो आप उसको रिफ़ंड ले सकते हैं। वो कब ले सकते हैं? जब आप ITR भरेंगे। लेकिन सरकार कहती है किसी ने भी आपका TDS 25,000 से ज़्यादा का काटा है तो आपको ITR भरना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का भी TDS आपको किसी ने काटा है तो ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इतना TDS आपको किसी ने काटा है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप AIS और TIS नाम के जो 2 फॉर्म हैं इनकम टैक्स के, 26AS होता है, उनको ज़रूर चेक करें। वहाँ पर कुछ ऐसा डेटा बोल रहा है आपका TDS हो सकता है या कटा हुआ रिफ़ंड आ जाए तो, लेकिन फिर भी यह रूल है कि गवर्नमेंट का अगर 50,000 तक का भी TDS आपका कटा है तो इस केस के अंदर आपको ITR भरना ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कैपिटल गेन ऑन रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज उसके अंदर कैपिटल गेन लगता है, लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और ट्रांसफ़र करते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो आपको कैपिटल गेन राइज नहीं होगा, आपको किसी भी तरह के कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। अगले बेनिफिट्स की बात करते हैं। 17 नंबर जो बेनिफिट है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है दोस्तों। आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति जो रिटायर हो जाता है उसके पास इकट्ठा पैसा है तो वह अपनी रेगुलर इनकम चाहता है और अपना पैसा भी सेफ रखना चाहता है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर ये स्कीम खुलवाते हैं तो आपका सारा का सारा पैसा तो सेफ है। अगर आप 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अगर आपने दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह का डिफेंस में अपने रिटायरमेंट के लिए लिया है तो 55 साल से ज़्यादा वालों के लिए ऐसा व्यक्ति जिसने VRS ले लिया है वो 55 साल, और कोई डिफेंस में हुआ है वो 50 साल से ज़्यादा वाला व्यक्ति भी आप अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पैन कार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आधार कार्ड तो हर चीज़ का आधार बन चुका है। इन दोनों को आपस में लिंक कराना ज़रूरी था। अगर हर व्यक्ति को पैन आधार से लिंक करना ज़रूरी है। अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है तो आपको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपके नाम कोई एफडी है या इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट है तब आपको लिंक कराना पड़ सकता है, क्योंकि आपका टीडीएस वगैरह ना कट जाए और आपको रिफ़ंड लेना पड़ेगा। तो सारे के सारे गीत आपको गाने पड़ेंगे और आप पेन आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो आपको अब 1,000 रुपये की लेट फीस अनफॉर्चुनेटली देनी पड़ेगी। इसके बाद अगला बेनिफिट नंबर 19 है डिस्काउंट ऑन फ्लाइट। दोस्तों, अगर आपने सीनियर सिटीजन हो चुके हो, अभी तक ज़िंदगी में फ़्लाइट का सफ़र नहीं किया है, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि एक बार आप जहाज़ की यात्रा ज़रूर करें, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहिए। इंसान को बहुत तरह की एयरलाइन होती है जो सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट देती है फ़्लाइट के अंदर, जो कि 5% से लेकर 50% तक होता है। जब भी आप टिकट बुक कराने जाएंगे तो वहाँ पे अलग से कैटेगरी आती है कि आप स्टूडेंट है या सीनियर सिटीजन, तो वहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डाल के बेनिफिट ले सकते हैं। अगला बेनिफिट आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने शुरू किए थे। हालांकि कुछ सर्विसेज का फ़ायदा उठाने के लिए इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो यह प्रूफ कर देता है कि आप एक सीनियर सिटीजन हैं और काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं यह सीनियर सिटीजन कार्ड से। दोस्तों, स्टेट लेवल पर भी यह सीनियर सिटीजन कार्ड बनता है और स्टेट लेवल के बहुत सारे सेंट्रल लेवल पर भी बनता है। इसके बाद में बेनिफिट नंबर 21 है प्रायोरिटी हियरिंग। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक प्रायोरिटी हियरिंग की तारीख और फास्ट रिस्पांस डिज़र्व करते हैं। उनकी टाइमिंग जो होती है हाई कोर्ट के अंदर, आपको पता होगा कोर्ट के अंदर कितने लाखों करोड़ों केस पेंडिंग रहते हैं। एक सीनियर सिटीजन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से ज़्यादा है, उसको हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। अगला बेनिफिट एक सीनियर सिटीजन को मिलता है कि सीनियर सिटीजन अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड बसेस। दोस्तों, आपको पता होगा लगभग स्टेट के अंदर जो बसें चलती हैं वो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। अब बात करूं अगर मैं राजस्थान रोडवेज़ की, तो IRSRTC जो है 50% का डिस्काउंट एक सीनियर सिटीजन को देती है। अगर मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, नॉर्मल व्यक्ति का किराया 1,000 है तो वहीं सीनियर सिटीजन को 50 रुपये ही लगेंगे। अब अगला बेनिफिट एक सीनियर सिटीजन को मिलता है, यह है डोर स्टेप बैंकिंग। डोर स्टेप बैंकिंग का मतलब आपके घर आकर बैंक आपको घर जाएगा और आपके बीमा आपके द्वार है। आरबीआई ने गाइडलाइन दी थी कि आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कैश पिकअप। मान लीजिए आपने 1,00,000 नगद जमा कराना है, आपने अपना चेक क्लियर करवाना है और डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो सीनियर सिटीजन को और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो हैं, तो जो अपेक्स बैंक है, जो आरबीआई है, उसने बोला है कि रूल है कि बैंक प्रोवाइड करेगा बेसिक फैसिलिटी। आपको अपनी केवाईसी करानी है, कैश निकालनी है, विड्रॉल करनी है, ऐसे कोई भी सीनियर सिटीजन जो 70 साल से ज़्यादा हैं उसको डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा मिलने वाली है। इसके बाद अगले बेनिफिट जो मिलता है वह है एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रॉपर्टी। दोस्तों, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो तो वैसे ही परेशान है, और जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको वैसे टैक्स ले लिया जाता है। तो कुछ स्टेट हैं इंडिया के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स की एग्जेम्पशन देती है सीनियर सिटीजन को। ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा अपने स्टेट से, अपने नगर पालिका से और अपनी म्यूनसिपैलिटी बोर्ड से। अब बात करें दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL अब फिर से जागने लगा है और अपनी सुविधा को सुधार करने लगा है, और महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड, इनके अगर अपने इंस्टॉलेशन करानी है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराना है, इसके साथ साथ में ही कोई बिल आती है तो उस बिल में अगर आप मेंशन कर देते हैं कि हम सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पे प्रायोरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। कनेक्शन वगैरह में भी आपको जो बिल वगैरह है इसमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट सरकार देने वाली है। अब ओल्ड एज पेंशन स्कीम। दोस्तों,
अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो गए हैं तो क्या होता है कि आपको पीएम पेंशन होती है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से पेंशन होती है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो कोई भी व्यक्ति जो 58 साल से ऊपर हो गया है, फीमेल जो 55 साल से ऊपर हो गई है, उनको पेंशन मिलने लग जाता है। कोई ज़मीन उनके नाम नहीं होनी चाहिए, कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, तभी पेंशन मिलेगा। इसके अलावा जो अगला बेनिफिट मिलता है दोस्तों, नॉर्मल आपको कहीं पर भी ट्रेन से यात्रा करनी होती है तो ट्रेन में टिकट वगैरह, सीट वगैरह मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर यहाँ पर सीनियर सिटीजन को एक अलग से कोटा दिया गया है, इनकी सीट भी मिलेगी और इनको लोअर बर्थ भी मिलेगा। आपको पता होगा इन्हें ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है। जो 3 सीट होती है, सबसे नीचे वाला सीट इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रेफरेंशियल सर्विस इन बैंक। आपको पता होगा जितने भी प्राइवेट बैंक हैं ये तो वैसे भी आपके घर आकर के सर्विस देने को हमेशा तैयार रहते हैं और मोस्ट ऑफ द बैंक के अंदर आपकी स्पेशल क्यू लग जाएगी। एक लाइन होती है जो सीनियर सिटीजन के लिए होती है। नॉर्मली तो आप यहाँ देखेंगे कि एयरपोर्ट पर भी, रेलवे पर भी आजकल ऐसे लाइन लगी होती है सीनियर सिटीजन की, ताकि इन्हें क्विक सर्विस मिल सके जो 60 साल से ऊपर हो है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आयुष्मान भारत नाम के एक बीमा सरकार ने चलाया था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपको 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। बहुत तरह के प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक इन आयुष्मान बैंक के अंदर आयुष्मान जो भारत योजना है उसके अंदर आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, तो आप भी 5 लाख तक का बीमा फ्री पा सकते हैं। इसके बाद अगला बेनिफिट नंबर 30 है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि एक बुजुर्ग माता पिता हैं, एक पेरेंट्स हैं जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और स्टैंड किया, बाद में क्या होता है कि अपने माता पिता का ध्यान वो नहीं देते हैं। प्रोटेक्शन अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बना था। इसके अंदर कुछ गाइडलाइन दी गई है कि आपका कोई देखभाल नहीं करता है, ध्यान नहीं रखता है तो आप उनके खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला बेनिफिट, फ्री लीगल सर्विस। सीनियर सिटीजन कैन अवेल फ्री लीगल एड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। अब दोस्तों मोटा मोटी आपको बता दें, आप इस एक्ट के तहत कहीं ना कहीं फ्री लीगल सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में बेनिफिट नंबर 32 है, एक हेल्पलाइन है जो कि डेडिकेटेड है, एल्डरली हेल्पलाइन है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से ज़्यादा अपनी देखभाल किसी भी तरह की किसी भी कोई शिकायत दर्ज करना है तो किसी को हेल्पलाइन उनको चाहिए तो आप 14567 नंबर डायल करेंगे तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। किसी भी तरह की सहायता आपको चाहिए, सर्विसेज चाहिए तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मैंने बताया 33 नंबर बेनिफिट है स्टैम्प ड्यूटी। दोस्तों अगर आपने कोई भी मकान लेना होता है तो उसके अंदर 8, 9, 10% तक की स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है। यह डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट में, हर स्टेट की अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी होती है। अगर आपने मकान लेना चाहते हैं और उसकी रजिस्ट्री अगर आप सीनियर सिटीजन के नाम कराते हैं तो बहुत सारे स्टेट इस पर डिस्काउंट देती है। स्टैम्प ड्यूटी में नॉर्मल अगर आपकी 6, 7, 8% होती है तो सीनियर सिटीजन को 5% तक लगती है। इनके बाद में दोस्तों बहुत तरह के धार्मिक टूर करवाए जाते हैं सीनियर सिटीजन को, जो स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। IRCTC के साथ स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर टाई अप करता है। सीनियर सिटीजन एलिजिबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों तो ये थे 34 बेनिफिट। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।